रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी आरओपी एक गंभीर दृष्टि संबंधी समस्या है जो समय से पहले जन्मे या जन्म के समय 1.5 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशुओं को प्रभावित कर सकती है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह नवजात की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन सकती है। यदि आपके शिशु का जन्म समय से पहले हुआ है तो उसे आरओपी के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इस बीमारी के प्रति जागरूक रहना और सही समय पर जांच करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जागरूक रहें, समय पर जांच कराएं और अपने शिशु को सुरक्षित भविष्य दें, क्योंकि आपकी सतर्कता आपके शिशु की दृष्टि बचा सकती है। आइए जानते हैं एएसजी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग चिकित्सक सौरभ मिस्त्री से। आज हम सब लोग ने आपको इसके लिए बुलाया है कि आज वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे है। और आज ये वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे में हम आरओपी करके एक बीमारी है जिसको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। क्या आप लोगों को पता है ये आरओपी की बीमारी होती क्या है? क्या आप किसी को पता है ये बीमारी क्या है? जैसे डायबिटीज़ होती है, बीपी होती है, कैंसर होती है, वैसे एक तरह की ये बीमारी है जो लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है पहली बात तो आज का ये हमने इसके लिए ये आज इवेंट रखा है कि ये वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे में ये लोगों को ये बीमारी के बारे में हम जागरूक कर पाए। ये बीमारी क्या होता है? ये बीमारी जो है प्री मैच्योर बेबीज़ में ही होती है। प्री मैच्योर बेबीज़ वो होते हैं जिनका जो है जन्म यूजुअली बच्चे का जन्म जो है 9 महीने में होता है। प्री मैच्योर बेबीज़ के जो जन्म जो रहता है वो 7 से 8 महीने के पहले हो जाता है। तो जो भी प्री मैच्योर बेबीज़ रहते हैं ना उनमें कई प्रकार की अलग अलग कठिनाइयाँ और बीमारियाँ होती हैं। तो उसमें ये आरओपी की एक बीमारी जो आँखों में होती है ये बहुत ही ज़्यादा कई बार प्रभावित हो सकती है। तो ये बीमारी में क्या होता है, नई खून की नलियाँ बनती है और आँख का पर्दा खराब हो सकता है। और ये बीमारी की वजह से बच्चे की आँख खराब हो सकती है और अंधा हो सकता है। बच्चा जन्मा है और वो अंधा हो गया और ये बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है पहली बात तो अगर सोचो किसी के परिवार में किसी का बच्चा जन्मा है और वो प्री मैच्योर बेबी है और अगर जो उसको ये बीमारी हुई और समय पे इलाज जो नहीं हुआ तो बच्चे की आँख खराब हो सकती है। तो ये बीमारी जो है प्री मैच्योर बेबीज़ में होती है और पाई गई है कि जिनका जन्म 34 वीक्स या 7 साढ़े 7 महीने के पहले जिनका जन्म होता है और जिनका वजन जो है जन्म के वक्त 1.5 किलो से लेके 1.75 केजी तक के नीचे अगर जो हुआ तो ये बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको पता कैसे करें? तो इसको पता करने के लिए जन्म के 30 दिन के भीतर में एक आँखों के रेटिना स्पेशलिस्ट का डॉक्टर का एग्जामिनेशन बच्चे का करना बहुत ज़रूरी है। 30 दिन के भीतर में होना चाहिए। और अगर जो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद अगर जो ये बीमारी पाई गई है तो इसका इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए। इलाज जो है 3 प्रकार में होता है। पहला तो सबसे जो कॉमन है वो है लेज़र का इलाज है। आँखों में रेटिना का लेज़र करते हैं जिससे ये बीमारी को रोका जा सकता है। दूसरा है इंजेक्शन्स भी आ गए हैं, एंटी वेजेफ इंजेक्शन्स भी आ गए हैं जो 2020 से ऑल ओवर वर्ल्ड अभी इंजेक्शन्स भी अभी लागू हो गए हैं। तीसरा, अगर जो आँख की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो आँखों के अंदर सर्जरी तक करनी पड़ सकती है। और अगर जो ये सारा चीज़ फेल हो गया तो आँखों की नज़र भी ख़राब हो सकती है। उसके लिए ये बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी देना ये हमारा उद्देश्य है और एएसडी अस्पताल के माध्यम से आज के वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे में हम ये लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपाली विलानी है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एट एएसडी आई हॉस्पिटल कानपुर। तो जैसे डॉक्टर सौरभ मिस्त्री ने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी एक ऐसी बीमारी है जो प्री मैच्योर बेबीज़ में पाई जाती है। प्री मैच्योर बेबीज़ जिनका जन्म 34 या 36 वीक्स के पहले होता है या जिनका लो बर्थ वेट होता है, बर्थ वेट लेस देन 1500 ग्राम्स, या जिन बेबीज़ को ऑक्सीजन थेरेपीज़ लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है, ये बच्चे रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी आरओपी बीमारी को प्रोन होते हैं। जब भी ये बेबी स्टेबल हो जाते हैं उनको इमीडिएटली एनआईसीयू सेटअप में पीडियाट्रिशियन की देखरेख के अंडर
आरओपी स्पेशलिस्ट मतलब कि रेटिना स्पेशलिस्ट द्वारा चेक किया जाता है, जहाँ पे हम डायलिटेशन की ड्रॉप डालते हैं दोनों आँखों में और उनके बाद रेटिना चेकअप किया जाता है। इससे ये जानकारी मिलती है कि बेबी को आरओपी बीमारी है या नहीं, अगर है तो कौन से स्टेज में है और ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या नीतियाँ हैं? तो आरओपी ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेबी को स्टेजिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि ट्रीटमेंट में रेटिना में लेज़र किया जाता है या तरह तरह के एंटी वेजिफ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। और फॉलोअप में बेबीज़ को चेकअप करना भी बहुत ज़रूरी है कि रेटिना स्टेबल है या नहीं। लास्ट स्टेज में बेबीज़ में रेटिना डिटैच होने की भी संभावना होती है। ऐसे बेबीज़ में आपको सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसीलिए मेरी आप सभी से निवेदन है कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी या आरओपी स्क्रीनिंग सारे प्रीटर्म या प्रीमैच्योर बेबीज़ का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आइडियली तो बेबीज़ जो भी प्रीमैच्योर या प्रीटर्म एडमिट हुए हैं या जहाँ पे भी उनका जन्म हुआ है, उनके हॉस्पिटल में ही उनको उनके हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा, पीडियाट्रिशियन द्वारा आरओपी चेकअप एडवाइस होना बहुत ज़रूरी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसे सेटअप में अगर उनका जन्म हुआ है जहाँ पेरीफेरी है, जहाँ पे आरओपी स्क्रीनिंग की सुविधा नहीं है, ऐसे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बड़े सेंटर्स में ले जाके आरओपी स्क्रीनिंग कराना बहुत आवश्यक है। देखिए, आजकल के बच्चों का या मैं कहूँ ओवरऑल सभी का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फॉर वेरियस रीजंस। एक हो गया एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, इसके अलावा पढ़ाई, जॉब, वर्क एट्सेट्रा। बच्चों में आइडियली स्क्रीन टाइम बहुत ही लिमिटेड या मिनिमम होना चाहिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रेकमेंड करता है कि 2 साल से छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइम 0 आवर्स या बिल्कुल ही ना हो। ज़्यादातर करके इन्हीं बच्चों को हम स्क्रीन्स के साथ एंगेज करते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। और 2 से 5 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम WHO द्वारा मिनिमम 1 आवर ही बोला गया है, इतना ही उनको अलाउ करना है। बाकी आप सभी बच्चों को मिनिमम से मिनिमम स्क्रीन टाइम अलाउ करें और जो भी पढ़ाई है, प्रोजेक्ट वर्क है, वो उनको लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे 1 हैंड डिस्टेंस पे रखा के ब्राइट लाइट में ही पढ़ाई करवानी है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चों को अलाउ ना करें।